उसने मेरी कहाँ कहाँ मदद की है, तो शायद मैं एक पूरी उनके लिए एक ऊपर किताब लिख सकती हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ हेल्प की है। लेकिन यस, आपके लिए मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी, कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स ज़रूर बताना चाहूँगी जिसमें उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मैं अपने डैड के बारे में बात करना चाहूँगी जिनकी डेथ हुई थी 1 जनवरी 2019। उस दौरान मैं बहुत ही ज़्यादा व्यथित थी क्योंकि डैड हॉस्पिटल में थे और अब वो मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन उनकी जो जर्नी थी वो बहुत ही सुंदर रही और उस जर्नी में मैं एंजल्स के साथ कंप्लीटली थी और एंजल्स ने मुझे हर एक कदम पे मेरा साथ दिया और मुझे समझाया कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब डैड के साथ थी मैं तो मुझे ये समझ में आया कि किस तरह से एक सोल की जर्नी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब वो ट्रांजिशन करना होता है उसने, या एक डिसीजन लेना होता है कि किस तरह से वो अपनी ये फ़िज़िकल बॉडी छोड़ के, अपनी शारीरिक बॉडी छोड़ के वो कहीं और जाए, किसी और जगह पे जाए। तो उस दौरान मैंने अपने एंजल्स के साथ, क्योंकि हॉस्पिटलाइज थे और अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस थे मेरे, तो मैं उनसे बात करती थी कि मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे क्या करूं। मेरे डैड पलंग पे हैं, बिस्तर पे हैं, कम्प्लीटली सेडेटेड हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ और बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स जा रहे हैं। क्या करना चाहिए मुझे? और डैड के अंदर इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि परेशानियाँ क्यों हैं, वो क्यों एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहना है या नहीं रहना है। तो एंजल्स ने, स्पेशली आर्कएंजल इज़राइल जो जिन्हें एंजल्स ऑफ डेथ भी बोलते हैं, उन्होंने मेरे साथ कंप्लीटली, वो मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई। और ये सब दोस्तों ध्यान में था, ये कोई एक वेकिंग कॉन्शियस स्टेट में नहीं था, ये सब ध्यान में था। ये पूरी जर्नी जो मेरे डैड के साथ थी वो सब ध्यान में हुई। तो फिर एंजल्स ने मुझे बताना शुरू किया कि मेरे डैड की सोल क्यों डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उन्होंने जाना है या रहना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रही और कम से कम ये स्ट्रगल जो डैड का था वो कम से कम 15 दिन चला। 15 दिन के बाद 16वें दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस शरीर को छोड़ के अब चले जाएंगे। और उसके बाद भी 4 दिन लगे उनको हर एक इंसान से मिलने में और हर एक इंसान को बताने में कि मैं अब जा रहा हूँ। जिस दिन जाने वाले थे उस दिन 31 दिसंबर को वो मेरे सामने आर्कएंजल इज़राइल के साथ उनकी सोल मेरे सामने आई, क्योंकि वो सेडेशन में थे कम्प्लीटली और वो फिज़िकल कॉन्शियस स्टेट में नहीं थे। तो वो अपनी सोल के साथ आर्कएंजल इज़राइल के साथ आए और उन्होंने मुझे कहा कि शारू, अब कल मैं जा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने अपनी फैमिली के साथ शेयर की, उनको बताई और उनको ये भी बताया, क्योंकि एंजल्स ने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, ग्रीव नहीं करना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रोएंगे, परेशान होंगे, उतनी ही ज़्यादा सोल को तकलीफ़ होगी ट्रांजिशन करने में। तो आप उनको जाने दें, अटैचमेंट्स ना रखें उनके साथ। सो ये चीज़ें मैंने सब कुछ अपनी फैमिली को बताया, स्पेशली मेरी मदर को मैंने अपनी माँ को बताया और उनको बताया कि किस तरह से उनको एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उस टाइम डैड को रोक लेते तो शायद ना उनके लिए अच्छा होता, ना फिज़िकल बॉडी के लिए, ना हमारे लिए। तो उस टाइम मेरे फैमिली ने भी अंडरस्टैंड किया और उनको जाने दिया और उनको उनके लिए प्रे किया और एंजल्स के लिए को प्रे किया और डिवाइन एनर्जी को प्रे किया कि यस, अब वो जा सकते हैं। 1 जनवरी को हॉस्पिटल से मुझे न्यूज़ मिली। मेरे ब्रदर ने उन्होंने मुझे बताया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि हमें वहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे डैड अब लास्ट ब्रेथ पे थे। सो हम लोग वहाँ पे गए और मैंने वहाँ पे उस दौरान देखा कि आर्कएंजल इज़राइल और सभी एंजल्स वहाँ पे खड़े हैं और वो उनको ले जाने के लिए तैयार हैं। ये मेरे डैड की जर्नी थी। बट एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगी कि इस दौरान डैड ने भी मुझसे कुछ शेयर किया, जो कि जब वो
कॉन्शियस स्टेट में नहीं थे, सिडेशन में थे, तब उन्होंने मुझसे शेयर किया कि शाहरुख, मुझे ऐसा लगा जैसे एक बहुत ज़्यादा एक अंधेरा है बहुत हर जगह, और अचानक से मुझे ऐसा लगा मेरे पैरों में किसी ने मुझे कड़ियाँ पहना रखी हैं और मैं उन कड़ियों को तोड़ देना चाहता हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे तोड़ूँ। और अचानक से मुझे एक लाइट दिखी कहीं से और कुछ जीव दिखे, कुछ जैसे लाइट बींग्स होते हैं वो दिखे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे बोल रहे हैं कि ये अब तुम्हारी कड़ियाँ टूटने वाली हैं। ये एक्सपीरियंस जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता था कि एंजल्स के साथ उनका कनेक्शन हो रहा है और वो स्पिरिट गाइड्स ही हैं और एंजल्स ही हैं जो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब ऐसा हो रहा है।